एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखिए आज। तो सबसे पहले देखिए ये जो है इंट्रोडक्शन ये 5.3 में और 5.4 में यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5.2 और 5.3 में यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखिए एक आता है हमारे पास अर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अर्गन प्लेन क्या होता है तो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, किसी प्लेन पर। ठीक है, ये होता है आर्गन, ये होता है कार्टेशियन प्लेन। अब आर्गन प्लेन क्या होता है, आर्गन प्लेन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। तो ये आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन का। आर्गन प्लेन में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 3 आएटा। यहाँ पर रियल वैल्यू क्या है 2 और इमेजनरी क्या है 3। ये रियल वैल्यू जो होगी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजनरी वाई एक्सिस पे। तो आर्गन प्लेन देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की 3, तो ये हो गया 2 3। ठीक है, ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया आर्गन प्लेन। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू के लिए देखिए -2 और -3 आइटा दे रखी है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर है हमारा -2, इमेजनरी वैल्यू है -3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे, ये रही, और वाई की वैल्यू -3 यहाँ पर। यानी कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं आर। ठीक है, आर्गन प्लेन में। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √x² + y²। यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √x की वैल्यू क्या है -2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -3 उसका होल स्क्वायर। ये हो गया √4 + 9 = √13। तो आर की वैल्यू क्या आ गई √13। ठीक है, आई होप आपको आर्गन प्लेन के बारे में समझ आ गया होगा। अब देखिए फिर आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है z = x + i/y। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लेते हैं हम r cos थीटा और y की वैल्यू लेते हैं r sin थीटा। यानी कि ये हमारा प्लेन है। ठीक है, x एक्सिस पर लेंगे हम r cos थीटा और y एक्सिस पर लेंगे r sin थीटा। थीटा क्या है, यहाँ से देखिए ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है ये होता है r, और एक्स एक्सिस और ये डिस्टेंस वाली लाइन है ना इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम थीटा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को देंगे हम P(r), थीटा। ठीक है, ये होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो होगा r cos थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग r sin थीटा। अब यहाँ हमने r cos थीटा और r sin थीटा ही क्यों लिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों नहीं ली, क्योंकि r cos थीटा और r sin थीटा के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी तक लाई करती है, लेकिन इन दोनों की नहीं करती, इसलिए ये दोनों लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने r cos थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि इसका रीज़न देखिए यहाँ पे देखिए r cos थीटा यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखिए r cos थीटा = r रखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड r आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा r cos थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो r cos 0 होता है 1, तो ये आ गया r = r। ठीक है, अब देखिए थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए r sin थीटा = r sin 90 डिग्री = r, और r एज इट इज sin 90 होता है 1, तो ये आ गया r = r। इसीलिए हमने यहाँ पे r cos थीटा लिया है और यहाँ पे r sin थीटा। क्लियर, अब देखिए ये हो गया यहाँ पे z = r कॉमन ले लिया, ये हो गया cos थीटा + आइटा sin थीटा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, y की वैल्यू r sin थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। पहले स्क्वायर किया तो ये हो गया x² = r² cos² थीटा, y² = r² sin² थीटा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया x² + y² = r² cos² थीटा + r² sin² थीटा। तो ये हो गया x² + y² = r² cos² थीटा + sin² थीटा। अब देखिए ये हो गया x² + y² = r², cos² + sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी √x² + y², ये आ गई हमारी r की वैल्यू। ठीक है, आई होप पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है 1 + i/√3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x + i/y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू √3। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे, z = r cos थीटा + i/r sin थीटा। यहाँ पे x = क्या है r cos थीटा, y = r sin थीटा।
एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहाँ के 1 इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए आर की वैल्यू हो जाएगी √x² + y²। यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल्स टू √x² की एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू √3 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 3 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू आ गया √4। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ रख देंगे। तो ये 1 इज इक्वल्स टू 2 कोस थीटा और यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा को। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और साइन थीटा की आ गई √3/2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स y/x मोड। ठीक है, मोड इसलिए लगाते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू 1 मोड। तो देखिए ये हो गया √3 हो जाएगा। अब देखिए tan की वैल्यू √3 कब आती है, π/3 पर। तो इसको लिख सकते हैं ना tan π/3, इसको लिख लिया हमने tan π/3। tan से tan कैंसिल, अल्फ़ा आ गया π/3। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, z इज इक्वल्स टू 2 cos π/3 प्लस आइटा 2 sin π/3। ये आ गई पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए थीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा क्या होता है r होती है, r होती है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होती है r। और यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा और यहाँ पे जो बनता है अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू रहेगी अल्फ़ा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है वो क्या रहेगी, पाई माइनस अल्फ़ा। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा। और थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे थीटा की वैल्यू इसका नेगेटिव यानी कि माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लेंगे हम माइनस अल्फ़ा। क्लियर, ये आ गया आपका थीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया था। अब आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट।